जय हिंद। आज है 14 जून और 14 जून से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 फाइनल का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए उरुग्वे, बी इटली, सी इजराइल, डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे। उरुग्वे ने फाइनल में इटली को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। इजराइल इसमें 3 नंबर पर रहे और दक्षिण कोरिया 4 नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुकुल गोयल, बी अजय सिन्हा, सी पीटर एल्बर्स, डी संजीव कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पीटर एल्बर्स। संजीव कुमार वर्तमान में एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के करी इसाद आम को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास यूकुवेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, बी भारत म्यांमार, सी भारत मालदीव, डी भारत बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत मालदीव। इसका आयोजन 11 जून से 24 जून तक उत्तराखंड में किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 वर्ष के लंबे अरसे के बाद स्क्वैश वर्ल्ड कप का चौथा संस्करण वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के खाड़ी में बेहतर प्रबंधन के प्रयासों के लिए यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जगदीश एस बाकन, बी रघुवीर चौधरी, सी कृष्णा सोबती, डी मनोज कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जगदीश एस बाकन। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 60.20 लाख रुपया जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पटना, बी HDFC बैंक, सी HSBC बैंक, डी SBI बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पटना। RBI ने अभी हाल ही में HDFC बैंक और HSBC बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इटली। सिल्वियो बर्लुस्कोनी सबसे लंबे समय तक इटली के प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, बी रश्मिका मंदाना, सी प्रियंका चोपड़ा, डी आलिया भट्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रश्मिका मंदाना। अगला प्रश्न, माउंट मेयोन सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। अभी हाल ही में फिलीपींस के माउंट मेयोन में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसलिए माउंट मेयोन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। माउंट मेयोन से पहले इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में भी विस्फोट हुआ था।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर करंट अफेयर का यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।